नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन क्लब में फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में 3.3 प्रश्नावली शुरू कर दी थी और हमने वहां पर द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा था, उसके मानक रूप के बारे में भी देखा था और हमने ये भी देखा था कि कौन सी समीकरण है, यानी इस प्रकार की ऐसे कौन कौन से समीकरण द्विघात समीकरण होंगे। और हमने दूसरे प्रश्न की बात की, उसमें हमने द्विघात समीकरण के हल याद किए थे। कौन सी विधि से याद किए थे? गुणनखंड विधि से याद किए थे। वहां पर हमने 2 क्वेश्चन हल भी कर लिए थे, तो और आपको 3 क्वेश्चन घर से करने के लिए भी दिए थे। आशा है कि आपने तीनों क्वेश्चन किए होंगे, आपके आंसर भी आ गए होंगे, है ना। तो हम यहाँ पर इनको वापस हल करके देखते हैं यहाँ पर, और आप जो भी आपने उनको घर पे मिला है तो अपने उत्तर की जांच कर लेना, भाई आपका उत्तर सही है या गलत है। जिनको समझ में नहीं आया अभी भी तो वो एक बार और समझ लेंगे, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके आगे जो कंपटीशन एग्जाम, उनमें भी थोड़ा बहुत काम आता रहता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है कि √3 x की घात 2 प्लस 10x प्लस 7 √3 बराबर 0। वैसे आपकी 9th क्लास में थी ये गुणनखंड याद की थी, गुणनखंड करना, तो इतनी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखते हैं, तो आपको बताया था कि सबसे पहले जो पहला है वो लास्ट वाला इसको गुणा करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखा गुणा। ध्यान रखना, जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो पहले वो लास्ट वाले को गुणा करते हैं, कोई सा भी प्रश्न है तो गुणा करेंगे तो √3 इंटू 7 √3। अब देखो गुणा कैसे करेंगे, पहले तो जो है √3 गुणा √3 है उसको गुणा करके कितना आएगा 3। और ये ध्यान भी रखना है कि 3 को हम क्या लिख सकते हो, √3 गुणा √3। ये अभी इसी प्रश्न में काम आएगा ये चीज, ठीक। तो √3 गुणा √3 तो कितना हुआ 3 को फिर किससे गुणा किया 7 से, तो कितना आएगा 21। यानी हमने इसको जिसको गुणा किया तो 21 आया। अब देखो अगला जो अपना अगला काम था वो क्या था कि इसके आगे जो चिन्ह उसको देखते हैं, क्या है प्लस, प्लस यानी जोड़। यानी हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है कि जिनको मैं क्या करूं जोड़ूं, तो कितना आ जाए 10 आ जाए। यही करना। अब अगर माइनस है तो हम क्या लिखेंगे घटा, यानी ऐसी 2 संख्याएं लेंगे जिनको घटाएं तो कितना आ जाए जो यहाँ पे दिया होगा वो। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनको मैं जोड़ू तो कितना आ जाए 10, और अगर गुणा करूं तो कितना आ जाए 21। तो बताओ ऐसी 2 संख्या कौन कौन सी होगी? एक तो 3 और 7, 3 प्लस 7 कितना होगा 10, और 3 इंटू 7 कितना होगा 21। और आगे इसकी क्या दिया अक्स, तो ये हो गया अक्स, और ये भी क्या हुआ अक्स। चिन्ह क्या है प्लस, तो इसका मतलब दोनों ही प्लस के रहेंगे, माइनस होता तो चिन्ह चेंज हो जाते। तो हम इसको लिखते हैं ऐसे √3x की घात 2 प्लस 3x प्लस इसकी जगह ना 7x प्लस 7 √3 बराबर 0। समझ में आया तक? चलो आगे देखते हैं। अब हमारा जो अगला काम है कॉमन लेना, कॉमन लेते हैं। तो अब देखो √3 और 3 इनमें कॉमन ले, तो वैसे हम अगर सीधा देखें तो √3 कॉमन आ रहा है, परंतु आपको समझने के लिए क्या करना है कि इस 3 की जगह आप क्या लिखोगे, अभी हमने बात की थी काम आएगा, 3 की जगह क्या लिखेंगे √3 गुणा √3, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो √3 की घात 2, सो √3 इंटू x की घात 2 प्लस 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया √3 गुणा √3, क्योंकि √3 गुणा √3 वापस क्या होता है 3 ही होता है, x प्लस 7x प्लस 7 √3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो, इन दोनों की बात करो तो एक तो देखो √3 है, इसमें भी √3, इसमें x की घात 2 है, इसमें क्या है x, तो इसका मतलब कॉमन क्या है आपके पास √3x का इसमें भाग दिया तो √3 से √3 कैंसिल, और x की घात 2 में x का भाग दिया तो x हुआ, प्लस √3 से √3 एक कैंसिल, एक क्या बचा √3 और x से x कैंसिल, तो आपके पास बचा x प्लस √3। इसकी बात करें तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा है पहले प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 7 है, इसमें भी 7 है तो 7 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस √3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर अब आगे कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे x प्लस √3, तो यहाँ से x प्लस √3 कॉमन आया, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपके पास √3x, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस 7 बराबर 0। समझ में आई बात? इन दोनों में से ये वाला कॉमन लिया x प्लस √3, यहाँ से बचा √3x और यहाँ से बचा प्लस 7। अब हमें क्या चाहिए हल चाहिए, तो एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, तो x प्लस √3 बराबर क्या लिया 0, यहाँ से x की वैल्यू याद की तो प्लस का इधर है तो माइनस का, तो एक तो आपके x का मान क्या आ गया x बराबर आया आपके पास -√3। इसकी बात करें तो √3x प्लस 7 बराबर 0, ये प्लस का 7 इधर आए तो माइनस का 7, हमें x का मान चाहिए तो बराबर क्या आ गया -7 बटा √3।
अगर आप इसको हल करो तो आगे आप हर परिमेयकरण करके भी इसको आगे हल कर सकते हो। √3/√3 से आप ऊपर नीचे गुना करके भी आगे हल निकाल सकते हो। तो आप जो दो हल आए वो कौन कौन से होंगे? अतः इस द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे? एक अक्ष बराबर होगा -√3 और एक होगा -7/√3। ये आपके आंसर। तो अपने उत्तर की मिलान मिलान कर लेना, वह सही है या गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया x की घात 2 -8x + 16 बराबर कितना है? जी, इसको देख लेना वापस, क्वेश्चन को रिवाइंड करके इसको देखते हैं। तो अभी जो तरीका बताया था वो इसमें लगाना है। क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? एक पहले वाले को लास्ट वाले से क्या करते हैं? गुणा। ये लो सा गुणा किया तो एक को 16 से गुणा किया, कितना है? 16। यहाँ पे हम चिन्ह देखते हैं, चिन्ह क्या है? जोड़। जोड़ मतलब ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनको मैं जोड़ो तो कितना आ जाए? 8 आ जाए, और गुणा करूं तो कितना आ जाए? 16। बताओ ऐसी कौन सी दो संख्या है? 4 और 4। अब ये 4 और 4, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं? चिन्ह देखते हैं। यहाँ पे किसका चिन्ह है? माइनस का। तो इसका मतलब ये 4 + 4 था, माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस से गुणा होगा, तो इसका मतलब ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का। ध्यान रखना। तो -4x और -4x यहाँ पर रख दो, तो क्या आएगा आपके पास? x की घात तो -4x + 16 बराबर कितना हो गया? 0। अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो इन दोनों से क्या कॉमन आया? केवल x कॉमन आया, तो बचेगा क्या? x - 4। इन दोनों में से कॉमन आएगा आपके पास -4। देखो माइनस चिन्ह है तो पहले माइनस, प्लस है तो प्लस। -4 अगर माइनस कॉमन लेते हैं, चिन्ह क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। और 4 कॉमन लिया तो पहले वो 4 का भाग दिया तो एक हुआ x, माइनस के कारण ये जो प्लस का वो किसका हो गया? माइनस का। 4 का भाग 16 में दिया तो 4 का। देखो कैसे माइनस माइनस आ गया, दोनों में 4 कॉमन आएगा, 4 ले लिया। 4 का भाग 4 में एक बार, एक x आ गया। 4 का भाग 16 में 4 बार। माइनस के कारण क्या हो? ये प्लस का हो गया, रे माइनस का। ये प्लस का, रे माइनस बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x - 4। यहाँ क्या बचेगा? x। यहाँ क्या बचेगा? -4 बराबर क्या आया? 0। एक बार ये 0 के बराबर होगा, एक बार ये 0 के बराबर। x - 4 बराबर क्या होगा? 0। और एक बार x - 4 बराबर 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर माइनस का इधर है तो प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया? 4। यहां से देखा तो माइनस का इधर है तो प्लस का, तो x बराबर कितना आया? 4। अतः इस द्विघात बहुपद के शून्य हल क्या होंगे? इस द्विघात बहुपद के हल x बराबर 4/4 होंगे। ध्यान, दोनों 4 और 4 होंगे। इस प्रकार हम करेंगे तीसरा और चौथा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है 3 नंबर का। यहां तक आप देख लो, लिख लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ 1/x-2 प्लस 1/, यहाँ 1 नहीं आएगा, 2 है, सॉरी, 2/x-1 बराबर 6/x, जहां x की वैल्यू है वो 0, 1 और 2 नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं फिर किस प्रकार इसको हल करेंगे। तो पहले हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर आपको इस प्रकार की कोई समीकरण दे तो पहले हम इसको हल करके क्या करते हैं? इससे एक द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो पहले हम इसको हल करेंगे, तो आपको हल करेंगे तो लघुत्तम क्या है? लघुत्तम है x-2 और x-1। पहले इन दोनों का लघुत्तम लिया, x-2 का इसमें भाग दिया तो क्या बचा? x-1 को 1 से गुणा किया तो वापस क्या आएगा? x-1 आएगा। आगे हम देखें तो आगे चिन्ह है +1। अब जो यहाँ पर x-1 तो x-1 का भाग दिया तो आपके पास बचेगा x-2। इस x-2 को गुणा करना है किसे? 2 से, तो 2 गुणा x-2 बराबर कितना है? 6/x। आगे देखते हैं, आगे क्या होगा? ऊपर वाले को हल कर लो, x-1 इसको अंदर गुणा किया तो प्लस का 2x माइनस का 2 × 2 कितना हो गया? 4, और नीचे वाला x-2 x-1 बराबर कितना हो गया? 6/x। क्या करेंगे? इस ऊपर वाले को हल कर लेते हैं और नीचे वाले को भी हल कर लेते हैं। बाद में इसको वज्र गुणा हम कर लेंगे, या आप वज्र गुणा करके बाद में भी इसको आप हल कर सकते हो। तो देखो करते हैं, इस ऊपर वाले को हल किया तो x और 2x कितना हो गया? 3x। -4 माइनस से कितना हो गया? -5 बट्टा, इसको ऐसा ऐसा लिख लो, वज्र गुणा करके बाद में हल कर लेंगे इसको।
x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर कितना है 6 बटा x। अब देखो ये इधर गुना हुआ और ये इधर गुना हुआ, बस गुना कर दिया इसको, तो x गुना हुआ 3x माइनस 5, यानी 3x माइनस 5 से कौन गुना हो रहा है x गुना हो रहा है, बराबर और 6 से गुना हो रहा है कौन x माइनस 2 और x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा कराएंगे और फिर 6 से गुणा कराएंगे। इसके करने के दो तरीके, या तो इसमें आप सूत्र लगा दो x प्लस a और इंटू x प्लस b, तो यहाँ पे a का मान है माइनस a, b का मान है माइनस a। ऐसे नहीं करो तो हम इस तरीके से हम कर सकते हैं कि क्या दिया आपको 3x माइनस 5, इसको अंदर गुणा कर रहे हैं x से, तो x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x इंटू x क्या हो गया 3x का 2 माइनस 5 से गुणा किया तो 5 इंटू x क्या होगा 5x बराबर 6 को ऐसा कैसा रखो अंदर गुणा करा रहे हैं, तो पहले जो ये x है ये दोनों से गुणा होगा, तो x इंटू x कितना होगा x की घात 2 माइनस 1 इंटू x कितना होगा माइनस x। अब क्या करेंगे माइनस 2 को इन दोनों से गुणा कराएंगे, तो माइनस 2 इंटू x क्या है माइनस 2x और माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना होगा भाई माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 2 कितना होगा 2, इस 6 को अंदर गुणा करा दो, तो 3x की घात 2 माइनस 5x बराबर 6 से गुणा कराए तो 6x की घात 2 माइनस 6x माइनस 12x और प्लस के कितने हो गए 6 से गुणा कराए 6x की घात 2 माइनस 6x माइनस 12x और प्लस का कितना हो गया 12। अब देखो पक्षांतर करते हैं, तो x की घात 6x की घात 2 है, यहाँ पे 3x की घात 2 है, तो इधर ये बड़ा है ये छोटा, तो हम इधर वाले को क्या कर देंगे इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो पक्षांतर किया तो क्या आएगा इधर वाले को कैसा कैसा रखेंगे, इधर वाले को पक्षांतर कर रहे हैं, तो 6x की घात 2 माइनस 6x माइनस 12x प्लस का 12 ये इधर आया तो क्या है माइनस का 3x की घात 2 ये प्लस का इधर आया माइनस का ये माइनस इधर आया तो प्लस 5x बराबर क्या आ गया 0। अब हल करते हैं इसको, 6x की घात 2 माइनस 3x की घात 2 कितना बचेगा 6 में से 3 गया तो 3x की घात 2। इसकी बात करें तो x वाला पद देखो 1 2 और 1 3 3x के पद है, तो ये माइनस है माइनस 12 कितने हो गए माइनस के 18x और फिर आगे क्या है प्लस के 5x, तो कितना बचेगा माइनस के 13x। बात समझ रहे हो भाई 18 में से 5 के कितना बचेगा माइनस का 13। अब बचा क्या प्लस का 12 बराबर क्या आया 0। अब देखो अब हमें हमारे पास आ गई द्विघात समीकरण, हमने आपको क्वेश्चन दिया गया था ये वाला, इसको हमने पहले हल किया और हल करके इसको हमने द्विघात समीकरण में बदला। अब द्विघात समीकरण का के इसके आपको क्या करने हैं गुणनखंड करने और बाद में आपको x की वैल्यू याद करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, 3 को किससे गुणा किया 12 से, 3 गुणा 12 3 गुणा 12 कितना होगा 36। अब यहाँ पे चिन्ह किसका है प्लस का यानी जोड़, तो जोड़ का मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि अगर मैं उनको जोड़ू तो कितना हो जाए माइनस के 13 और अगर सॉरी माइनस क्या 13 हो जाए, केवल चिन्ह यहाँ पे आपको नहीं देखने हैं कि अगर मैं उन दोनों को जोड़ू तो 13 हो जाए और गुणा करूं तो कितना आ जाए 36। तो ऐसे बताओ कौन सी संख्या होगी, जैसे 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 9 इंटू 4 कितना हो गया 9 चौक 36, इसका मतलब इसके टुकड़े क्या होंगे 9 और 4। अब आगे आपको क्या देखना है सचिन देखना है, माइनस है तो ये माइनस से क्या होगा दोनों गुणा होंगे तो एक तो आएगा माइनस का 9x और ये भी कितना हो गया माइनस का 4x, इसका मतलब माइनस के टुकड़े क्या होंगे 3x की घात 2 माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर क्या आया 0। अब कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन आया 3x, तो 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे 3x का भाग दिया कितना 3 का भाग 3 में 1 भाग और x का भाग लिया तो x माइनस 3 का भाग 9 में 3 भाग और x से x कैंसिल। यहाँ पे कौन सा चिन्ह माइनस, तो माइनस पे ले आएगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4, तो माइनस 4 का भाग लगाओगे तो ये तो हो जाएगा x और जब इसमें भाग लगाओगे तो प्लस का तो हो गया माइनस का और 4 का भाग इसमें लगाया 12 में कितना आएगा 3 बराबर क्या हो गया 0। भाई आपको बताया हुआ है ना कि अगर माइनस कॉमन लेते हैं चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस का प्लस हो गया प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन आया x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा 3x और यहाँ से क्या बचा माइनस के 4 बराबर 0। अब हमें क्या चाहिए x की वैल्यू, तो एक बार तो x माइनस 3 बराबर क्या लिया 0 और एक बार क्या लेंगे 3x माइनस 4 बराबर क्या लिया 0। यहाँ से x की वैल्यू ये माइनस से 3 इधर आए तो प्लस का 3 और इसको देखें तो यहाँ से माइनस 4 इधर आए तो प्लस का 4, अगर x की वैल्यू देखें तो x बराबर कितना है 4/3। पता है इस द्विघात या इस समीकरण के
हल क्या होंगे, x बराबर 3 व 4/3 होंगे। यह आपकी बोर्ड एग्जाम 2019 में पिछले साल पूछा गया था 3 नंबर का। तो यहाँ तक आपको इसको करना, लिख लो इसको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6वां 7वां और 8वां। और इसके अलावा 3 क्वेश्चन और हैं, तो वो जो आपको अंत में है वो घर से काम करने के लिए दे दिए जाएंगे और अगली क्लास में उनको आपको बता दिया जाएगा। तो पहले इनको देख लेते हैं, 6वां 7वां और 8वें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं तो किस प्रकार करेंगे। तो 6वें क्वेश्चन की बात करें, आपको दिया गया 100x की घात 2 माइनस 20x प्लस 1 बराबर क्या दिया गया है 0। वही तरीका लगाना है, क्या करोगे, इसको गुना, तो गुना कितना आया, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कितना आया 100 भाई 100 गुना है कितना है 100। चिन्ह क्या है यहाँ पर, जोड़ का। जोड़ का मतलब ऐसी दो संख्या आपको लेनी है जिनको जोड़ो तो कितना आ जाए 20, तो गुना करो तो कितना आ जाए 100। ऐसी दो संख्या क्या होगी 10 प्लस 10 भाई 10 प्लस 10 कितना होगा 20 और 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। अब देखो यहाँ पर चिन्ह किसका है माइनस का, इसका मतलब एक तो माइनस का होगा, इन दोनों को माइनस से गुणा करा तो माइनस 10, ये भी माइनस 10, आगे क्या है इसके अक्ष, तो माइनस 10 अक्ष और माइनस 10 अक्ष इसके क्या हो गए टुकड़े हो गए। थोड़े दिन बाद में आपको दिमाग में पता चल जाएगा इसके टुकड़े क्या होंगे, बार बार कोशिश करते रहो। तो 100 का तो माइनस 10 अक्ष प्लस का कितना आया 1 आया, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉमन कितना है आपके पास 10 अक्ष, तो यहाँ पे 10 अक्ष का भाग लगाया, 10 का भाग 100 में कितने बार गया 10 बार, अक्ष का भाग अक्ष का 2 में अक्ष बार, माइनस 10 अक्ष में 10 अक्ष का भाग 1 बार। अब देखो यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, माइनस लेते क्या होगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और कुछ भी कॉमन है नहीं तो क्या कॉमन है माइनस से, तो ये हो गया 10 अक्ष, ये प्लस का हो गया माइनस से बराबर क्या 0। यहाँ से क्या कॉमन आया आपके पास 10 अक्ष माइनस से, और ये दोनों कॉमन आ गए तो यहाँ पे बचा क्या 10 अक्ष, ये कॉमन आ गए तो यहाँ पे बचा क्या माइनस 1 बराबर 0। अब देखो एक बार भी 0 के बराबर होगा 10 अक्ष माइनस 1 बराबर 0, और एक बार ये 0 के बराबर होगा 10 अक्ष माइनस 1 बराबर 0। इसको हम हल करेंगे तो माइनस का किधर है तो प्लस का 1, और अक्ष की वैल्यू आ गई तो अक्ष बराबर क्या है 1/10, और अगर इसको हल करें तो माइनस 1 इधर आए तो प्लस का 1, अक्ष बराबर क्या आ गया भाग, गुणा में इधर आए तो भाग में, तो अक्ष बराबर कितना आ गया 1/10। तो अतः इस द्विघात बहुपद के हल क्या होंगे 1/10 व 1/10 होंगे, अतः इसके हल 1/10 व 1/10 होंगे, ठीक। इस प्रकार आपको करना है। 7वें क्वेश्चन की बात करें, ये ना 7वें क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिया गया है क्या 3 अक्ष की घात 2 माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। तो इसकी बात करते हैं तो किस प्रकार हल करेंगे, तो वही तरीका आपको क्या करना है टुकड़े, तो इनको गुणा करना आपको 3 गुणा 2, तो 3 गुणा 2 कितना है 6, तो पहला तरीका आपको गुणा आया 6। अब क्या करेंगे चिन्ह देखेंगे, चिन्ह क्या है यहाँ पर जोड़, जोड़ का मतलब कि ऐसी दो संख्याएं जिनको मैं जोड़ूं तो जोड़ो तो कितना आ जाए, जोड़ो तो कितना आ जाए 2√6 आ जाए, बात समझ रहे हो मेरी, पर इसको गुणा किया तो 6 आया। अब अगला है कि यहाँ पे चिन्ह है प्लस, तो प्लस जोड़, अब यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको मैं जोड़ूं तो कितना आ जाए 2√6 आ जाए, तो यहीं से आपके टुकड़े होंगे, तो देखना कैसे होंगे। और मैं अगर इनको गुणा करूं, यहाँ पे जो दो संख्या उनको गुणा करूं तो कितना आ जाए 6, तो यहीं से टुकड़े हो जाएंगे आपके √6 और √6, ध्यान से देखोगे तो 1√6 कितने हो गए 2√6, और अगर मैं √6 इंटू √6 को गुणा किया तो कितना आएगा 6। अभी बात की थी ना √3 गुणा √3 कितना आता है 3, यानी जब अंडरूट वाली संख्या समान अंदर तो उत्तर वो वापस वही आ जाता है जो अंदर होता है। तो हम क्या करें √6 इंटू √6 कितना आ गया 6, यानी अगर मैं इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया 6, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं 1 और 1 कितना हो गया 2√6, बात समझ रहे हो कि इसका मतलब टुकड़े क्या होंगे √6 और √6 होंगे। बात आती है चिन्ह की, तो यहाँ पे माइनस का, इसका मतलब दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, इसका मतलब इसके टुकड़े क्या हुए आपके पास 3 अक्ष की घात 2 माइनस √6 अक्ष और माइनस √6 अक्ष प्लस 2 बराबर 0। जब अंडरूट की बात आती है, जब अंडरूट की बात आती है तो जितनी भी संख्या है उनको आप अंडरूट में कन्वर्ट कर दो। जैसे इसको हम 3 को है क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अक्ष की घात 2, बात की थी अभी पिछले क्वेश्चन में, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो पहले वो देखो। माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं √6 को √2 गुणा √3 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, आगे क्या है इसके अक्ष, माइनस इसको भी ऐसे लिख दो √2 गुणा √3
और आगे क्या है अक्स, प्लस 2 को क्या लिखेंगे रे, इसको लिखेंगे प्लस √2 गुणा √2 और बराबर में क्या है 0। ध्यान से देखना इसको। अब आपके पास दो पद आ रहे हैं, इनमें से आपको कॉमन लेना है, तो क्या करूंगा, इसमें देखो √3 है, इसमें भी √3 है, इसमें अक्स की घात 2 है, इसमें अक्स की घात 1, इसका मतलब कॉमन आपके पास क्या है √3 अक्स कॉमन है। तो यहाँ से √3 कॉमन आ गया, 2 अक्स की घात 2 थी, इसमें 1 अक्स कॉमन आ गया, तो बचा क्या √3 अक्स, या इसका भाग लगा दो। आगे चिन्ह किसका है माइनस का, यहाँ से कॉमन क्या आया √3 अक्स कॉमन आ गया, बचा क्या केवल √2 बचा, चिन्ह क्या है माइनस, माइनस और चिन्ह चेंज हो जाएंगे अंदर वाले। अब देखो यहाँ पर दिया √2 के, इसमें भी क्या √2 है, इसमें x इसमें x क्या नहीं है, केवल क्या कॉमन आ रहा है दोनों में -√2 कॉमन आ रहा है, माइनस आने का नहीं तो प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ से √2 कॉमन आ गया, बचा क्या √3x, ये चिन्ह हो गया माइनस का, यहाँ से √2 कॉमन आया, बचा क्या अंदर √2 बराबर क्या है 0। अब देखो यहाँ पर ये वाला कॉमन आ रहा है, तो क्या बचे, क्या कॉमन आया आपके पास √3x माइनस √2 कॉमन आया, यहाँ से बचेगा क्या √3x और यहाँ से क्या बचा -√2 बराबर क्या आया 0। एक बार ये 0 के बराबर होगा और एक बार ये 0 के बराबर होगा, तो √3x माइनस √2 बराबर 0 और ये √3x माइनस √2 बराबर 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस इधर है तो प्लस का, तो √3x बराबर कितना होगी √2, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या होगा √2 बटा √3। यहाँ से देखें तो ये माइनस इधर है तो प्लस का, तो √3x बराबर हो गया √2, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या होगा √2 बटा √3। अतः इसके हल क्या होंगे, अतः इस द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे √2 बटा 3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर √2 बटा 3 और x बराबर √2 बटा 3। अतः इस द्विघात समीकरण के हल होंगे √2 बटा 3 व √2 बटा 3। किया कैसे, पहले इसके टुकड़े किए, √ वाला आ जाए तो उसको आप देखना थोड़ा सा, तो इसके टुकड़े हो गए -√x और -√x, √ वाली बात है तो सबको √ में कन्वर्ट कर दो, √3x, इसको हम 6 को लिख दिया √2 × √3, इसको लिख दिया √2 × √3, इसको 2 को लिख दिया √2 गुणा √2। यहाँ से हमने कॉमन लिया तो कॉमन आपके पास क्या आया, यहाँ से इसको लिखा तो ये वाला आया, यहाँ से हमने क्या किया √3x माइनस √2 कॉमन लिया, तो आपके पास बचा √3x माइनस √2 बराबर 0, इसको लिखा तो आपके पास x की वैल्यू है √2 बटा 3 और इसको लिखा तो √2 बटा 3। ये इस द्विघात समीकरण क्या होंगे हल होंगे। तो हमने क्या कर लिया, छठवां क्वेश्चन कर लिया, ये 7 हो गए। अब करते हैं कौन सा क्वेश्चन 8 को, तो यहाँ तक आप देख लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, x की घात 2 प्लस 8x प्लस 7। आठ क्वेश्चन की बात करें इसकी, x की घात 2 प्लस 8x प्लस 7। तो देखो वही तरीका रहेगा, सबसे पहले इसको गुणा किया तो कितना है, गुणा करें तो 7, क्या देखा चिन्ह जोड़ का, यानी ऐसी दो संख्या आएंगी जिनको जोड़ो तो कितना हो जाए 8 हो जाए, गुणा करो तो 7 हो जाए। ऐसी है क्या कोई संख्या, देखो कौन कौन सी होगी, एक तो होगी क्या 1 और एक क्या होगी 7, 7 प्लस 1 कितना होगा 8 और 7 को 1 से गुणा किया तो 7 होगा। तो देखो इसको हल करते हैं, इसका मतलब टुकड़े क्या होंगे, प्लस चिन्ह है तो इसका दोनों प्लस के रहेंगे, टुकड़े क्या होंगे x की घात 2, यहाँ तक लिख दो 1x प्लस 7x, तो प्लस 7x प्लस 7 और बराबर क्या है 0। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, इन दोनों से कॉमन आया x, तो क्या बचेगा x प्लस 1, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन आया 7, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा 7 बराबर 0। एक बार 0 के बराबर होगा x प्लस 1 बराबर 0 और एक बार x प्लस 7 बराबर किसके होगा 0 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और यहाँ से देखें तो x की वैल्यू क्या आ गई -7। तो अतः इस द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे, द्विघात समीकरण, सॉरी बहुपद नहीं समीकरण, समीकरण के हल x बराबर -1 व -7 होंगे। बात समझ में आ रही है, देख लो इसको।
आपको मेन चीज है टुकड़े आने चाहिए। जब आपको टुकड़े पता हो गए तो आपका आंसर भी आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना प्लस माइनस का, और एकदम इजी सी प्रश्नावली, कोई हार्ड प्रश्नावली नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके आता है। ठीक, चलिए फिर आपको कुछ घर के काम के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको वीडियो खत्म होने के बाद में आपको करने हैं। और इन क्वेश्चन को हल करके जो भी आंसर आते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताया करो कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि आप बताओगे तभी हमें पता चलेगा कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9वां क्वेश्चन है आपके पास कि x प्लस 337 बटा x प्लस 223 बराबर x माइनस 7 बटा x माइनस 3। इसको आपको पहले वज्र गुणा करना है, द्विघात समीकरण बनानी है, और बाद में आपको इसको हल करना है। 10वां क्वेश्चन है 4x की घात 2 माइनस 4a इसको x प्लस a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर है 0। ये क्वेश्चन आपके अगले जो प्रश्नावली है 3.4 या 5 उसमें भी वापस रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है a b x की घात 2 प्लस b स्क्वायर माइनस 8c इंटू x माइनस बी सी बराबर क्या है 0। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आपको हल करना है, और इनके जो भी आंसर आए वो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो मिलाना आपको इसको, और घर पर पढ़ते रहिए, पढ़ाई अपनी जारी रखें। और कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो समस्या का निदान किया जाएगा। और ऐसे जैसे आप सपोर्ट करते आ रहे हो, जैसे आप सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी आपके लिए 10वीं क्लास की जितनी भी सब्जेक्ट उनकी भी क्लासें आपके प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।